चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम फिर से वही 25 क्वेश्चंस मैथ के करेंगे। प्रैक्टिस चलती है हमारी, रोज़ सुबह 9:45 पर वीडियो आती है मेरी। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस के अलावा कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, जैसे मान लेते हैं डिस्काउंट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, और या फिर मतलब वो मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, किसी पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मैसेज कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि मैसेज मेरे पास कल परसों एक ही मैसेज आया, तो मतलब सॉरी, कमेंट एक ही आया था कि डिस्काउंट पर वीडियो बना दो। तो अगर एक कमेंट आएगा तो मैं बिल्कुल कल परसों में डिस्काउंट की वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको जो भी लगे कि हाँ मुझे ये इसकी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं उसी की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज की 25 क्वेश्चन है मैथ के, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अप्लाइड टू अ बिल फॉर 1000, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 36 एंड 4%। देखो, 1000 रुपये हैं हमारे पास, जिसमें हमने एक तो 40% का डिस्काउंट देंगे, एक देंगे सक्सेसिव डिस्काउंट दो। अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका मतलब एक करने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा 36 × 4/100। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो दो डिस्काउंट आ जाएंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 40 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 36/25। ठीक है, और ये हो जाएगा वैल्यू आई हमारे पास 964/25। अब इसको काटेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग लगभग, मैं लगभग लगभग बता दूंगा। ठीक है, ये लगभग लगभग पहुंचेगा 38 के लगभग। ठीक है, 38 पूरा डिवाइड जाएगा, एक मिनट, 38.56। ठीक है, अब ये डिवाइड 38.56, अब ये है 40%, ये है 38.56%। ठीक है, अब इसने डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कितने परसेंट का है? डिफरेंस है हमारे पास 1.44% का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1000 का 1.44 कितना हुआ। ठीक है, तो यहां पर तो बहुत सिंपल है, 1.44 यानी 144 पॉइंट लगा देंगे यहां पर। आसान था। यहां पर कठिनाई कहाँ आई आपको? कठिनाई आई आपको यहां पर डिवाइड करने पर। यहां पर आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, Ronak and Ria can do a work in 12 and 18 days respectively. They worked together for 6 days and the Ronak left. Find the time taken by Ria to complete the remaining work. जब आप ऐसे क्वेश्चन करो ना, तो आपके आपके माइंड में क्लियर कर लिया करें कि चीज़ है क्या। ठीक है, फिर अगर आप सोल्व भी ना करें तो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखकर भी आंसर आ सकता है। जैसे एक करता है 12 दिन में, एक करता है 18 दिन में, टोटल काम हुआ हमारे पास 36। ठीक है, अब इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब, पूरे का मतलब क्या होता है कि 36 कुर्सियां बनानी है, लेकिन जो पहले वाला है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है और दूसरा वाला 2 कुर्सियां बनाता है। ठीक है, अब ये दोनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में बनती है 5 कुर्सी। लेकिन ये दोनों कब तक का साथ काम करते हैं? 6 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, अब 6 दिन तक साथ काम कर दिया तो 30 काम तो हो चुका, बचा 6 कुर्सी। अब 6 कुर्सी बनानी बाकी है। ठीक है, अब कौन छोड़ता है? रौनक छोड़ता है पहले। रौनक कौन है? रौनक है पहले वाला, यानी ये 12, यानी 3 कुर्सी वाला छोड़ देगा काम। अब बचा 2 कुर्सी वाला, जो 2 कुर्सी एक दिन में बनाता है। ठीक है, तो ये तो 6 दिन तो लग गए, और इस 6 कुर्सी बनाने के लिए 3 दिन और लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दिन में 2 ही कुर्सी बना पाता है। तो 6 कुर्सी जो बची हैं वो 3 दिन में बन जाएंगी। तो कितनी कुर्सियां बनेगी टोटल? अब देखो, टेकन बाय रिया टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग तो 6 था, और ये 2 एक दिन में कुर्सी बनाता है, तो 3 दिन में, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 3 दिन में कुर्सियां बन जाएंगी। ठीक है, अब ये ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना, ये इतना टाइम का है ही नहीं। ये कितना टाइम का है मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैं क्या करता, इन दोनों का एलसीएम लेता, ये दोनों मैं लिखता ही नहीं, 36। ठीक है, यहाँ 3 लिखता, यहाँ 2 लिखता। पता है 6 दिन तक काम करेंगे तो 30 काम हो चुका है, यहाँ 6 लिखता, यहाँ 2 लिखता, बस। ठीक है, क्या करता? 36,
3 2 6/2 3, आंसर 3। ठीक है, कुछ चीजें दिमाग में भी सोल्व करने की होती है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो सॉल्यूशन करना है सीधा सीधा, आप पढ़ने पर भी वेस्ट ना करें, सीधा सा सॉल्यूशन पे कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ऑफ को देखते हैं, क्यों? क्योंकि ऑफ थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो ऑफ माइंड से निकल जाएगा कुछ भी। ठीक है, इन दोनों को इंटू किया, क्या हुआ 6, और ये हो गया 4 माइनस 30 प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8, 8 गया तो बचा 22, माइनस का 22। ठीक है, अब इसको देखते हैं 30, इसको सोल्व करते हैं। 30 डिवाइड बाय 5, 6 12, 12 डिवाइड बाय 30, 12 डिवाइड बाय। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास, और ये क्या है माइनस। ठीक है, -21 3/5। ठीक है, नेक्स्ट, a certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 4 years. Had it been given at 11% higher rate for the same time, it would have fetched 1320 more. Find the sum. क्वेश्चन को पहले समझा करें और डायरेक्ट आंसर हो सके तो डायरेक्ट आंसर निकाला करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, कोई भी सम मनी है, कोई भी मनी है, वो मैंने इंटरेस्ट पर दे दी किसी को 4 साल के लिए। ठीक है, और 11% अगर उसका हाइयर रेट कर दूं तो उसी टाइम में 1320 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे मुझे। ऐसा ही है, देखो मान लेते हैं कोई भी मनी है वो 4 साल के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दी। ठीक है, लेकिन अगर मैं 11% बढ़ा दूं, तो अगर मैं 11% बढ़ा दिया इस पर 4 साल में ही, R+11/100। ठीक है, ये अगर मैं इसको माइनस करूं ना, वो 1320 आएगा। ठीक है, अब इसमें हमने 4p कॉमन ले लिया। ठीक है, बचा क्या, R+11, और यहाँ पर बचा R, डिवाइड 100 चलेगा, R से R कट जाएगा, क्या हुआ 44p इज इक्वल टू 132000। p इज इक्वल टू 44, ये सीधा सीधा चला जाएगा 3 से, 4 से 3, 3000। ठीक है, आप ये ना करके एक और चीज कर सकते हैं कि एडिशनल इंटरेस्ट 11% है और एडिशनल 1320 है, बस सिंपल कर दो, P 4 साल के लिए 11% के हिसाब से 1320 बनता है। बस सेम ही तो है, ये 11 है, 11 4 नहीं 11 है। ठीक है, सेम है, तो बस नेक्स्ट, अ पर्सन कवर्स 11 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 25 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर विद स्पीड 20 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, देखो 11 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया हमारे पास 66 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 66 किलोमीटर। टोटल टाइम, अब टाइम देखते हैं, पहला टाइम 11/, दूसरा टाइम 25/, तीसरा टाइम 30/20, ये 2.5 आवर्स, ये 1.5 आवर्स, ये तो हो गया 4, क्योंकि ये आ जाएगा पॉइंटों में। ठीक है, तो यानी 11/7 प्लस 4, ये जाएगा 28, यानी 66 इंटू 7/, ये होगा हमारे पास 39 इज इक्वल टू 39 1 1 13×3 = 11/13। ठीक है, नेक्स्ट,
If four distinct positive number A, B, C, D in the order given are in proportion, okay, then which of the following option is not correct? इस नोट पर हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी कई बार धोखा खा जाता हूँ कि ये नोट होता है या यस होता है। क्योंकि क्या होता है, मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को तुरंत पढ़ता हूँ, तुरंत पढ़ने पर मैं इसको भूल जाता हूँ कि करेक्ट था। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि करेक्ट 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 देखना है और पहला ही करेक्ट निकल जाता है, पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, इस नोट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्या कहते हैं, बी, ए, डी एंड सी इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन। तो ये सही है बिल्कुल। क्यों सही है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन, ठीक है। अगर ये है तो ये क्या होना चाहिए, बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन, यही तो है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं दोनों तरफ, क्योंकि जो बीच करेंगे इक्वल टू दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूं तो यही तो बनेगा, क्योंकि सही है। ठीक है, हमें दोनों तरफ ही उल्टा करना है, रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं, इक्वल टू दोनों तरफ, बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, सी अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। क्या हम इसको ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि सी अपॉन डी तो है, लेकिन उधर इसका उल्टा बी अपॉन है। अब मैं इसको उल्टा करूं तो ये उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करूं तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो आंसर है ये। नेक्स्ट, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, कैसे, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, क्या बना, टेन स्क्वायर है। ये क्या है, शिया इन्वेस्ट्स 1,53,000 विच इज 30% ऑफ हर एनुअल इनकम। ठीक है, इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज हर मंथली इनकम। ये एनुअल इनकम है, यानी साल की इनकम। तो पहले निकालते हैं हम पूरे साल की। कैसे करते हैं, 1,53,000 जो है वो है 30%, हमें 100% निकाल कर इसको 12 से डिवाइड कर देना। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास 425,000। इन अ क्लास देर आर 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास 42। ठीक है, इफ देर आर 36 बॉयज इन द क्लास एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इज 50 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स। 60 बच्चे हैं, उसमें से सारी क्लास का यानी टोटल वेट हुआ 60 इंटू 42। ठीक है, जिसमें से 36 बॉयज का वेट है, जिसमें से माइनस करेंगे 36 बॉयज का कितना वेट है एवरेज, 50 kg। ठीक है, तो एवरेज वेट निकालना है, तो ये बन जाएगा गर्ल्स का वेट। और गर्ल्स कितनी है, अगर मैं 36 माइनस कर दूं तो गर्ल्स बची 24, तो डिवाइड कर देंगे 24 से। ठीक है, तो वैल्यू आएगी, देखो अब हम देखो, ये हो जाएगा 4, 10, 6। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। ये 1000 इंटू 100 माइनस 1000 प्लस 400 डिवाइड बाय 200। इसमें से 1000 कॉमन ले लूंगा, बचा 99, प्लस करना है 20। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास, देखो 99 00 आएगा, और 99 को अगर मैं 2 से इंटू करूं तो ये तो हो जाएगा
98 नहीं, लास्ट में 20, तो ये जाएगा 99020। आसान था ना। नेक्स्ट, x माइनस वाई इक्वल 25, एक्स वाई 444। कंप्यूटर क्यूब निकालना है, सिंपल, इसका क्यूब निकाल दो। ठीक है, तो क्यूब देखते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इज इक्वल टू 25 का क्यूब क्या है हमारे पास, 25 क्यूब होता है 15625। बस यही करना था। अब 25 या 75 और 75 को इंटू करेंगे 444 से, तो ये आ जाएगा 333, यानी उधर प्लस जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इधर जाएगा 15625 प्लस होगा 33300। ठीक है, और इसमें प्लस करना है हमें 15625, तो ये जाएगा 48925। नेक्स्ट, a cylinder has a radius of 7 centimeter and the area of its curved surface area is 396 centimeter. The volume of the cylinder, volume of cylinder क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। इसने दिया क्या रखा है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या है 396। आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू आई हमारे पास 396 अपॉन 2 पाई इंटू 7, 7 चल जाएगा 22 आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 44, और एच की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 396/44। ठीक है, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा हमारे पास 198, इससे ये चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 6 8। नेक्स्ट, 2 towns P and Q are 275 km apart. A motorcycle rider start from point P towards Q at 10 a.m. at the speed of 25 km per hour. Another rider start from Q towards P at 12 noon on the same day at the speed of 20 km per hour. At what time will they cross each other? तो देखो 275 P Q, यहाँ से P से चला एक आदमी 10 बजे 25 की स्पीड पे, 11-12 2 घंटा तक ये कहाँ पहुँच गया 50 किलोमीटर, यानी अब बचा कितना 225 किलोमीटर। यहाँ तक ये बंदा पहुँच गया, तो 225 किलोमीटर, 12 बज चुके हैं, अब 12 बजे चलेगा ये स्टार्ट और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, अब कितना बचा था 225 बचा। ठीक है, डिवाइड करेंगे इससे, इन दोनों की स्पीड प्लस करेंगे, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, कितना हुआ 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। ठीक है, 5 यानी 5 घंटे बाद, यानी 12 से 5 ऐड करो 5 बजे। आसान था। नेक्स्ट, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कोस थीटा। जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 tan थीटा प्लस 4/15 sin थीटा रूट में 4 + 2 sec थीटा। ठीक हो, थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हो सकता है कि थीटा पता चलते हैं, सीधी वैल्यू रख दें यहाँ पर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू अब निकले कैसे ये देखते हैं। पहले यहाँ तक देखते हैं पहुँचते कहाँ तक है इसको। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इसको स्क्वायर यहाँ पर, तो a माइनस बी रे प्लस बी बन जाएगी, यानी 4 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कोस थीटा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है,
यानी इधर जाएगा उधर जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 1/4। तो सेक थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 4 और टेन थीटा की वैल्यू आई हमारे पास रूट में 15 और साइन थीटा क्या बना फिर रूट में 15 अपॉन रख दो, रूट में 15 इंटू रूट में 15 प्लस 4/√15 इंटू में √15/4 प्लस 2 इंटू 4। नेक्स्ट टेबल गिवन है, हमें पूछा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डजन्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्म पी टू फार्म टी इन चूजन ऑप्शन द ईयर 2011। 2011 में एक्स देखते हैं किसके, पी के। पी के क्या है एक्स 1260 डिवाइड बाई 12। क्यों करना है 12, डजन में पूछा इसने कि डजन में बताओ, ठीक है। टी टी कहाँ पर है, ये रहा, और 1620 12, ठीक है। तो रेशियो निकालना है तो इस 12 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास 7 0। नेक्स्ट A spherical box has surface area 5 to 8 centimeter square. Find the radius of spherical box. Spherical box has surface area. Surface area क्या होता है हमारे पास 4πr square 5 to 8 is equal to 4πr square 5 to 8, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू। नेक्स्ट what is the length of chord PQ in a circle with radius of 7 centimeter where a diameter AB and non-diameter chord PQ intersect perpendicular at point C and the ratio of AC to BC is 4:3। एक सर्किल है, ठीक है, कोड है PQ, PQ कोड है, ठीक है, PQ विद रेडियस, ये रेडियस मान लेते हैं हम, ठीक है, 7 सेंटीमीटर वेयर अ डायमीटर AB एक डायमीटर जो परपेंडिकुलर खींचता है कोड के ए बी, कहाँ पर सी पर, ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब पूछा कैसे ना, एट पॉइंट सी एंड द रेशियो ए सी इसका रेशियो, और ये 4 है ये 3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखने की बात ये है कि हमें इस कोड की वैल्यू कैसे निकालें, ये देखो, हमें पता है कि पूरा डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि रेडियस है 7, डायमीटर होता है 14, ठीक है। लेकिन डायमीटर पर ये हिस्सा 4 हिस्सा है, ये 3 रेशो में, तो 4:3 यानी टोटल 7, 7 दूनी 14 यानी 2, यानी इसकी वैल्यू हो गई 8, ये पूरा डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई 8, यानी ए सी की वैल्यू हो गई 8 और बी सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 6, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ओ सी की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब आपने पूछा चाहोगे कि ओ सी की वैल्यू मैंने 1 क्यों लिख दी, तो अब गौर करो कि ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना है, 8 है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 6 है। इसको मैं घुमाकर, इस ट्राइंगल घुमाकर मैं उल्टा कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी 6 हुआ और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी 6 हुआ।
तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बचा 2, इसको आधा करूँगा तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कल है। डन है। तो कोड क्या होगी, 2 रूट में 49 माइनस 1 48, यानी 8√3। नेक्स्ट, अमन ट्रेवल्स 1200 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 1600 किलोमीटर बाय शिप एट 40 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर बाय प्लेन एट 400 किलोमीटर पर आवर एंड 200 किलोमीटर बाय कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टोटल किलोमीटर कितना है हमारे पास, 1200, 1600, 1000, 400, सॉरी 200, 200, ठीक है, 0, 0, 0, 4 डिवाइड करेंगे टाइम, 1200 डिवाइड बाय 80, 15, ठीक है, और फिर आ गया 1600 डिवाइड 40, ये हो जाएगा हमारे पास 40। फिर क्या आएगा, 1000 डिवाइड बाय 400, तो वैल्यू आएगी 10/4, 10/4, 2.5। फिर क्या आया, 4। टोटल क्या होगा हमारे पास, 40, 50, 49, 51.5, 40,515। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। सीधे सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो वैल्यू आई हमारे पास 7, 1, ठीक है, 71, और ये आएगा हमारे पास डिवाइड करेंगे 25 का स्क्वायर 625 माइनस 125, वैल्यू आई हमारे पास 500 इज इक्वल टू, ये 200 है, ठीक है, यानी 1000/500। नेक्स्ट, टेबल गिवन हमसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ रेस्पोंडेंट्स 31 to 50 इंडिकेट्स अ फेवरेट स्टाइल अदर देन पॉप म्यूजिक। तो सिंपल है, हमारे पास टोटल है 62, 62 में से पॉप म्यूजिक माइनस करेंगे, कितना हुआ हमारे पास, 46/62 इंटू 100। नेक्स्ट, Manish, Nukul and Pinto alone can complete a certain work in 21 days, 28 days, 15 days respectively. Manish and Minto started the work together while Nukul joined them after 5 days and worked with them till the completion of the work. For how many days did Nakul work? Manish, Nakul, Pinto तीनों काम करते हैं 21, 28 और 15। एलसीएम निकालेंगे हम, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 28, 5 या 15, 15 7 5, यानी वैल्यू आई हमारे पास 2940, ठीक है।
अब 2940 को अगर मैं 21 से डिवाइड करूं, एक वर्क करता है 140 कुर्सियां बनाता है, दूसरा कितना करता है 105, और तीसरा 196। इसने कहा क्या है कि मनीष एंड पिंटो ये दोनों वर्क करते हैं कितने दिन तक, टुगेदर वाइल नकुल जॉइंड देम आफ्टर 5 डेज। तो ये दोनों काम करते हैं 5 दिन तक। तो 336 एक दिन में काम करते हैं दोनों मिलके, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 1680। ठीक है, फिर मिंटू ये क्या नकुल भी ज्वाइन होता है और पूछा है कि कितने दिन विद देम टिल द कंप्लीशन ऑफ हाउ फ्रॉम मेनी डेज डिड नकुल वर्क, कितने दिन तक नकुल ने वर्क किया। ठीक है, अब 1680 में अगर माइनस करूं 2940, तो कितनी कुर्सियां बची 1260 कुर्सियां बची, जो कि काम अब तीनों मिलकर करेंगे। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे अपन 336 प्लस करेंगे 105, तो वैल्यू आई हमारे पास 441। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो है नकुल वर्क करेगा इतने दिन तक। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 से तो कम है, क्यों यहाँ पर 41 भी है, 3 से कम है यानी 2 है। अगर 2 है इन दोनों में से कोई आंसर है। ठीक है, इन दोनों में से, अब इन दोनों में से कैसे छाटें, 1/2 नहीं हो सकता। ठीक है, बचा क्या 6/7, क्योंकि 1/2 होता तो बिल्कुल आसान हो जाता है डिवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट, if tan theta plus cot theta is equal to 6, then the value of tan square theta plus cot square theta is, सिंपल है, स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहेगा ही। ठीक है, जिसकी हम वैल्यू चाहिए, प्लस 2 और बच जाएगा, क्यों ए भी करेंगे तो tan थीटा से कोट थीटा कट जाएगा। ठीक है, 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34। नेक्स्ट, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 7, 12 और x एंड x इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x देखते हैं, एक साइड 7 है, एक साइड 12 है। ठीक है, तो x क्या कहता है कि एक ट्राइंगल क्या कहता है कि x की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 19 से तो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और किससे बड़ी होनी चाहिए 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, इनके बीच में वैल्यू आनी चाहिए। अगर इनमें इनके बीच में वैल्यू आई तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ठीक है, कितनी वैल्यूज है हमारे पास 3, 3 6, 3 9, 3 12 और एक 13। हम वैसे भी कर सकते हैं इसको 18 में से 5 माइनस कर देंगे तो 13। नेक्स्ट, राम नारायण सैलरी वॉज रिड्यूस बाय 1/8%, and then the reduced salary was increased by 2/5%. By what percent is his new salary compared to original salary? ओरिजिनल सैलरी थी 100। ठीक है, कम कितना कर दिया गया 25/8। ठीक है, इतना कम कर दिया गया, तो बचा कितना हमारे पास 96.875। अब इसको हम बढ़ा देंगे किससे, तो प्लस 37/5 से, यानी इंटू करेंगे इसको 537/5। ये वैल्यू जाएगी हमारे पास 7 है ना, हाँ 7 है ये, 5 एकम 5, 45, 15, 25, 7 5 35, 5, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, और नीचे 100 और है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है तो नीचे 100 और लगेगा।
2 लगेगा तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 19 पंजे 95, 300, 3 तिया 9, 5 और 9 104, 4% ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मोर। थैंक यू।